भ्रष्टाचार के मामले में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। राहुल गांधी को भेजे गए सम्मन के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन किया। नारों की गूंज दिल्ली की सड़कों से लेकर कई राज्यों तक सुनाई दी। कई बड़े नेताओं को सड़कों पर प्रदर्शन करते देखा गया। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने जमकर हमला बोला। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। मौका तो ईडी के सवालों के जवाब देने का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे भी शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया। दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राहुल आज सुबह अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें 3 घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर में लंच ब्रेक दिया गया था। दोपहर बाद वो फिर से पूछताछ के लिए अपने ईडी के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राहुल से नेशनल हेराल्ड से जुड़े कई सवाल किए गए। ईडी के पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया था। कांग्रेस मुख्यालय और ईडी मुख्यालय के आसपास तमाम सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच की गई। अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने उस पर जमकर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि एक जांच एजेंसी पर खुलेआम दबाव बनाने के लिए कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो चुका है। पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शन अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और लगता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? स्मृति ईरानी ने कहा कि कंपनी बनाई जाती है समाज की सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, बल्कि वो कंपनी केवल गांधी परिवार की सेवा तक सीमित हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग जांच एजेंसी पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको गौर करना चाहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक फैसले में लिखे वाक्य में कहा गया है कि एजीएल के ऊपर राहुल और सोनिया गांधी का मालिकाना हक गैरकानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है, जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था, जिसकी मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल है। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया और एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में शिकायत की थी। आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। फिर नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है। कंपनी के बाकी 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। कंपनी को खड़ा करने का मकसद
एजेएल पर मौजूदा 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। आयकर विभाग भी इसी मसले में एक और जांच कर रहा है और एक नोटिस भी भेज चुका है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने को कहा है। पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ ही पेश होना था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के चलते पार्टी ने एजेंसी से आगे का समय मांग लिया। फिलहाल वो मामला जांच एजेंसी और अदालत के पास है, लेकिन समन पर कांग्रेस की ओर से मचे घमासान के बाद पार्टी पर सवाल तो उठ ही रहे हैं।